उद्धार करते रहे। अब एक दैत्य जिसका नाम था मूर, वो भगवान द्वारकाधीश पर आक्रमण करता है। भगवान सोचा इसका भी समय आया, तब भगवान ने उस मूर नामक दैत्य का उद्धार किया। और भगवान का नाम क्या पड़ा मुरारी। तो भगवान का कोई एक नाम नहीं थे, भगवान कृष्ण के भी नामों की संख्या हजारों में चलती रही, अनेकों चलती रही। कोई कृष्ण कह रहा है, कोई श्याम कह रहा है, कोई कन्हैया कह रहा है, कोई लल्ला कह रहा है। भगवान जब उद्धार करते रहे, वो नाम पड़ा मुरारी। एक ऐसा दैत्य हुआ जिसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या के साथ वरदान प्राप्त किया था, जो कोई देवता भी नहीं उनमें मार सके। और वो जब भगवान पर आक्रमण करता है, भगवान ने वहां की लीला रची, उससे घनघोर युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान वहां से युद्ध छोड़कर भागते हैं। तो भगवान कहता है, अरे कहाँ भाग रहा है? अरे वो छलिया, कई नामों से बुलाते, कहता है अरे वो रणछोड़। तो भगवान का एक नाम और पड़ा रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो। अब उसका उद्धार कैसे करें? तो भगवान भागते हुए गुफा में गए, जहां पर एक ऋषि शयन कर रहे थे, जिनको यह उन्होंने सतयुग में भगवानों के पक्ष में युद्ध किया था और बहुत थक गए थे, वो विश्राम कर रहे थे, ऋषि हो गए थे। तो उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि आपको कोई नींद में कोई आपको किसी प्रकार का कोई विघ्न न डाले। अगर विघ्न डाले और आप जब पहली दृष्टि खोलो तो आपकी दृष्टि से ही उसकी मुक्ति हो जाए, जलकर भस्म हो जाए। भगवान ने लीला रची, जहाँ पर ऋषि शयन कर रहे थे वहां जाते हैं, ऋषि को अपना पिताम्बर ओढ़ा दिया, भगवान जाकर पीछे छुप गए। अब जैसे ही वो दैत्य आता है, कहता अच्छा तो यहाँ सोया हुआ है। उनके पीछे उनके शरीर पर पैर से प्रहार करता है, उनको लात मारता है। ऋषि की नींद टूटी, वो खड़े हुए, जैसे घूर के देखा, उसकी वहीं पर उसको जल कर भस्म हो गया। सर भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब वापस आगे बढ़ते हैं। कल का जब प्रसंग छूटा था कि सुदामा जी को भगवान ने मित्रता हुई थी उनकी गुरुकुल में, और गुरुकुल के बाद सुदामा जी कहाँ चले गए, कहाँ रहे द्वारकाधीश, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ जब मित्रता हुई तब भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में निवास करते थे। विवाह भी हो गए, विवाह भी इतने हो गए, 8 हुए, फिर 16,108 संपूर्ण विवाह हुए। और भगवान कहाँ निवास करने पहुंच गए? द्वारिका नगरी। अब सुदामा जी की जो श्राप था लगा हुआ चने खाने के कारण, समय बीतता चला गया और सुदामा जी का विवाह हुआ, संतानें हुई, लेकिन सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया। और इसी दरिद्रता घर में खाने को अन्न का दाना नहीं। अब इस प्रसंग जैसे हमने कल कहा था उद्धव प्रसंग में, कि थोड़ा सा प्रेम के साथ, थोड़ा भाव के साथ एकाग्र चित्त होकर थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ी चहल पहल उठ बैठ बंद हो जाए तो अच्छा है। तो क्या है कि उन प्रसंग में आना था, नाचने कूदने में तो कोई भी धमाल मचा देगा, लेकिन जब किसी मर्म में जाना चाहते हैं तो मर्म में जाने के लिए थोड़ी पहले गंभीरता आवश्यक है। थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, आपकी अनुमति आशीर्वाद है तो अपनी तालियों से कर दे समर्थन। क्या आप उठेंगे नहीं, उठ बैठ नहीं करेंगे? यजमान परिवार से जोड़े बैठ अपने स्थान में बैठ जाएं, ऐसा स्थान आसन ग्रहण कर ले। आज सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता आ गई, ऐसी दरिद्रता कि कुछ मत, खाने का दाना नहीं, बच्चे भूखे भूख मर रहे हैं। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अब भिक्षा के लिए जाए भी तो कहीं जब कहते ना कि समय खराब आता है तो यहाँ से कुछ मिलता वहां भी मिलना बंद हो जाए। एक दिन तो एक समय तो ऐसा आया कि कुछ समय तक, कुछ दिनों तक तो बच्चों को कुछ नहीं, बस वो सुदामा जी की धर्मपत्नी उनको जल पिलाकर ही बच्चों को जीवित रख रही है। आखिरी में देवी परेशान हो गई। धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी एक निवेदन करो, आप अगर आप कहो तो। बोले बोलो। आप हमेशा अपनी सत्संग में बातों में मुझसे कहते हैं कि आपके मित्र रहे द्वारकाधीश,
कृष्ण, तो आप एक बार जाकर उनसे क्यों नहीं मिलते? तो सुदामा जी ने कहा कि देखो भाग्यवान, आज कहा तो कहा, अब इस बात को मत दोहराना। मैंने कभी स्वार्थ की मित्रता नहीं करी कि मैं उससे कुछ मांगने के लिए जाऊं। बोले मैं मांगने नहीं भेज रही हूं, आप जाओ तो सही। मैंने भी सुना है कि वो तो पालनहार है, द्वारकाधीश है, तो मैं उनसे किसी प्रकार वो नहीं चाहा, लेकिन आप आइए, आप एक बार जाओ। एक बार जोरदार तालियों से हमारे बीच कुछ अतिथि पधारे हैं सेंधवा से। इसको बोलते हैं कथा के रसिक प्रेमी। बेचारे 35 किलोमीटर से दूर से आए कथा श्रवण करने के लिए। उन सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, आपका प्रणाम वंदन कि आप पधारे, आपका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से कर दिया जाए। पहले द्वारकाधीश आएंगे, आइए। जो नाम चेहरे यहाँ थोड़ा सा क्या लाइट ऐसा गिरता है बराबर दिखता नहीं, बुढ़ापे का शरीर है। तो हमारे जोशी जी बैठे हुए, धीरज जोशी जी, तो जो मुझे दिख रहे हैं, जिनका जो चमक रहे हैं चेहरे, हमारे नितेश भाई, आप आए व्यासपीठ पर। कॉलोनी के अध्यक्ष जी आए हुए हैं क्या? जोशी जी, काका श्री आप भी आए, आपका तो आशीर्वाद हमें चाहिए ब्राह्मण देवता। हमारे सनातन हिंदुत्व की परिक्रमा नियम है, जब अतिथि आता है तो अतिथि का सत्कार किया जाता है। ये सभी सेंधवा ड्रीमलैंड सिटी के निवासी हैं। इनसे संपर्क कई समय से है, लेकिन अभी ज्यादा संबंध हो गया हमारे बाबा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के वहां पर विराजमान होने के बाद। उन्होंने शिव परिवार की स्थापना करी और सभी के अनुग्रह से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस स्थापना में हमें आचार्य पद मिला, स्थापना करवाने का सौभाग्य मिला।
बाबा भोलेनाथ की पूजा का स्थापना का, तब से और सबसे अच्छा प्रेम संबंध हुआ। और कुछ इनके भाव ये भी थे कि ड्रीमलैंड सिटी में भी कथा की योजना चल रही थी, चल भी रही है। फरवरी का बीच में थोड़ा सा योजना हुई भी थी। फिर कुछ बच्चों के जो एग्जाम वगैरह होती है, क्योंकि अधिकतर ही सभी बेचारे सर्विस वाले, नौकरी वाले, उस कारण से उसको थोड़ा सा स्थगित करते हुए आगे के लिए छोड़ा गया था। मैंने कहा था कि आसपास कहीं करना होगा, जरूर एक बार आएंगे। तो सबसे पास इनको यही लगा, धवली में थोड़ा दूर था तो वहाँ तो नहीं आ पाए थे, क्योंकि चाचा कहा था चाचा जब भी होगी तो आपको सूचना जरूर देंगे। इस बार हम आपसे क्षमा चाहेंगे, आपको सूचना दे नहीं पाए, फिर भी आप लोगों ने जो भी सूचना जिस तरीके से मिली और आप पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब द्वारकाधीश का आगमन होने वाला है, उसके पहले नाना दादा मीठे रस से जरा स्वागत कर दिया जाए। हेलो हेलो द्वारकाधीश भगवान मैया रुक्मणी और फिर सुदामा जी का आगमन होगा। हेलो ओ मीठे रस से भरियो रे राधे रानी ला